BJP leader Navjot Kaur Sidhu, speaking on the cases of crimes against women that have come to light in Moga, said that money plays a big game and curbing crimes to the given nature is difficult. पंजाब में अगर आप अखबार खोलो तो बहुत दुख की बात है कि रोज़ तुम एक ही बात पढ़ते हो, कोई मोलेस्टेशन हो रही है और कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस थाने में जाके उल्टा अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा सलूक होता है तो उससे और बुरा सलूक पुलिस स्टेशन में जाके होता है। शर्म की बात ये भी रही कि बस में जो इतने लोग और बैठे थे तो क्या उनकी ज़मीर इतनी मर गई कि कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया। क्या ये सरकार या जो बस के ओनर्स हैं, जो भी हैं, क्या तैयार हैं इस लेवल की पनिशमेंट देने के लिए ताकि आगे से ये इंसिडेंट ना हो? और वो लेवल ऑफ पनिशमेंट वो होता है कि मोगे के चौक में खड़ा करके क्या वो तैयार हैं कि जिन हाथों ने उस लड़की को फेंका, क्या वो रेडी हैं उन हाथों को काटने के लिए? जहाँ एक जान गई है तो उसके लिए एक हाथ काटना मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम ऐसी पनिशमेंट्स नहीं देते तो पंजाब के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि हर जगह इतना ज़्यादा पैसा चलता है और इन्फ्लुएंस चलता है कि बड़े से बड़े केसेस हमने देखे हैं कि बिना पनिशमेंट के निकल रहे हैं। और ये तो स्पेशली प्राइवेट बस ओनर्स हैं, तो जो भी हैं प्राइवेट बस ओनर्स रिस्पॉन्सिबल जो हैं, तो क्या वो जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे उनका कोई स्किल टेस्ट हुआ था? क्या उनका कोई मेडिकल चेकअप होता है? तो पहले गवर्नमेंट बसेस होती थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती थी, तो ऐसी कोई बातें नहीं होती थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होती थी तो ऐसी कोई बातें नहीं होती थी बिकॉज उनका एक स्किल टेस्ट, एक मेडिकल टेस्ट रेगुलरली होता था और उनको डर होता था कि हमें गवर्नमेंट नौकरी से अगर हमने ऐसा कुछ इंसिडेंट किया तो गवर्नमेंट नौकरी से निकाल देंगे। हम छोटे थे तो हमने देखा ही था। पंजाब का रेवेन्यू बसेस ट्रांसपोर्ट से क्यों नहीं आ रहा? सारे स्टेट्स का हम रोते रहते हैं हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। सेंटर कह रहा है कि स्टेट्स अपने रेवेन्यू से चलाएं। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? हरियाणा कैंपेनिंग के लिए गए, वहाँ पे सारी सरकारी बसेस चल रही हैं, प्राइवेट दिखी नहीं। यहाँ पे सरकारी बसेस डिपुओं में खड़ी हैं, वो क्यों नहीं अपग्रेड हो रही? एक दिन की अमृतसर में चेकिंग होती है और 3 से 4 लाख का फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट बसें पकड़ी गई, कोई परमिट नहीं था, कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई रूट नहीं था, तो रास्ते में कोई डीटीओ सारे पंजाब में वो घूम रही हैं, उनको बंद नहीं करता। जीटी रोड पे प्राइवेट बसेस खड़ी होती हैं, बस स्टैंड के अंदर गवर्नमेंट बस बेचारी टुट्टी सी खड़ी रहती है जिसमें कोई बैठता नहीं है। जब तक प्राइवेट बसेस में सवारी नहीं भरती तब तक गवर्नमेंट बसेस में अलाउड नहीं है। फिर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट में ड्राइवर्स इतने रखे जाते थे, जो रिटायर होते हैं उसकी जगह उतने रखते हैं तो रोज़ी रोटी चलती है और एक सेफ्टी होती है। देखो, प्राइवेट जॉब की कभी भी सेफ्टी नहीं होती। इंसान आराम से अपना घर तब पाल सकता है जब उसको पता हो, तभी गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं। Powered by NNIS.